हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू हेयर स्टाइलिंग वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे यूनिकॉर्न पोनीटेल हेयर स्टाइलिंग। इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शनिंग करनी है। इस तरह से आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, हल्का सा यू सेक्शन है। इस तरह से आप सेक्शन लेंगे, बाकी के सारे बाल आप ऊपर सेपरेट कर देंगे और आपको इसको इस तरह से डिवाइड करना है, बैक कॉम करना है। छोटे छोटे स्टैंड में आप डिवाइड करोगे, 3 स्टैंड में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस तरह से आप रूट एरिया में बैक कॉम करोगे। कॉम किया, बैक कॉम किया रूट एरिया में। जहाँ जहाँ बैक कॉम किया हमने वहाँ पर आपको स्प्रे करना है लॉक करने के लिए बैक कॉम को। उसके बाद में आपको टोंग से डायरेक्शनल टोंग करना है। जो आपका लेफ़्ट वाला सेक्शन है राइट साइड में जाता हुआ होना चाहिए टोंग के साथ में। तो ये डायरेक्शन दे रहा है लेफ़्ट वाले सेक्शन को राइट में, राइट साइड में जाता हुआ कर्ल्स करना है आपको। इस तरह से रैप करना है, ऊपर गए चेक करना है हेड और वापस से आपको खोल लेना है इस तरह से। और जो है आपका ये वाला मिड वाला सेक्शन है, इसको आप इनकल्स करोगे। इनकल्स करने का एक रीज़न है, जब हो जाएगा आप देखना, आपको पता चलेगा। तो पहले इसको अच्छे से रैप करेंगे। एंड्स को आपको अच्छे से क्लियर करना है, टैप 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 करके आपको पीछे लेके आना होता है इस तरह से। टोंग को वापस से ऊपर लेके जाएंगे, चेक करेंगे हीट को। हीट होते ही सेक्शन को वापस से घुमाया और इस तरह से आपको सेक्शन को निकाल लेना है। इस तरह से आप निकाल लोगे तो जो है हमने जो इन किया है, इन करने में क्या फ़र्क है, जो है आपका इतना अच्छा वॉल्यूम आता है, बजाय कि आप आउट करते हो तो फ्लैट आता है। तो दोबारा से जो हमारा है से जो है टोंग करेंगे राइट वाले सेक्शन पे। तो ये वाला जो कर्ल्स होगा, आउट कर्ल्स होगा और डायरेक्शनल टेक्निक हम यूज़ करेंगे कर्ल्स करने में। इस तरह से रैप करना है और जो राइट वाला जो सेक्शन है ये लेफ्ट के डायरेक्शन में कर्ल्स होगा। इस तरह से करना है आपको कर्ल्स कि फेस से पीछे की साइड रहेगी कर्ल्स। तो ऊपर से लेके जाएंगे, देखेंगे कि हीट हुआ नहीं हुआ सेक्शन और निकाल देंगे इस तरह से। टैप टैप करके आपको निकाल देना है। फिर आपको क्या करना है, इस कर्ल को स्ट्रेच करना है थोड़ा और वॉल्यूम के लिए। इस तरह से आप स्ट्रेच करोगे, राइट हैंड से एंड से पकड़ना है बिल्कुल और हल्का हल्का स्ट्रेच करना है, स्प्रे करना है। इस तरह से आप स्ट्रेच करोगे बिल्कुल लाइट हैंड से और स्प्रे कर दोगे। हल्का सा खोला, स्ट्रेच किया, स्प्रे किया, फिर दोबारा से टर्न किया। तो जो कर्ल्स है उसी के शेप के बस उसमें वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। इस तरह से स्ट्रेच कर करके आपको वॉल्यूम ऐड करना है। जो कर्ल्स है बड़ा लगना चाहिए। दोबारा से किया, पूरा एंड तक आपको यही करना है। स्ट्रेच किया और स्प्रे कर दिया। इस वाले में भी हम सेम वे में करेंगे, सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेच किया, इस तरह से स्प्रे करना है। फिर दोबारा से रैप किया, उस तरफ से किया स्ट्रेच एंड देन स्प्रे। फिर उसके बाद जो है जो ऊपर हमने सेक्शन क्लिप से सेक्शन को कर रखा है उसमें से और सेक्शन लेंगे, एक और यू सेक्शन लेना है इस तरह से। तो थोड़ा सा यू टाइप का सेक्शन लेना है। सेक्शन आपका ठीक नहीं होगा तो आपका ये लुक नहीं बन पाएगा। तो सेक्शन थोड़ा सा यू है और इस साइड से भी मैं ऐसे ही लूँगा। इस तरह सेक्शन लेके आप इसको ऊपर क्लिप कर देंगे जो बाकी के रेस्ट ऑफ द हेयर है। और इस वाले जो सेक्शन है इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। बैक कॉम किया रूट एरिया में ताकि वॉल्यूम मिले मेरे को अच्छे से। रूट एरिया में बैक कॉम करना है। सेम तरह से दूसरी साइड भी करना है, रूट एरिया में बैक कॉम। पिछली सेक्शन में मैंने 3 सेक्शन डिवाइड करके जो है कर्ल्स किया था। इस बार मैं 4 सेक्शन डिवाइड करके करूँगा। तो छोटे छोटे सेक्शन में करने का ये रीज़न है कि आपका जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत कम हेयर भी होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम लगेगा। इसको भी हम इस तरह से डायरेक्शनल टोंगिंग करेंगे और आउट कर्ल्स करेंगे। तो जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है राइट की साइड जाता हुआ होना चाहिए। इस तरह से टैप 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 करके ऊपर लेके जाएंगे दोबारा से। तो इस तरह से आप टोंग करोगे। इस तरह से टोंग करने से क्या होता है कि जो है आपका ये बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स आते हैं। टैप 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 वापस से ऊपर। तो बाकी जो मेरा है लेफ़्ट वाला सेक्शन है सारा राइट की तरफ जाता होएगा उसका डायरेक्शन कर्ल्स का। और कर्ल्स जो हम कर रहे हैं आउट कर्ल्स कर रहे हैं। हीट चेक करेंगे, दोबारा से हम आ गए राइट वाली साइड आ गए। राइट वाली साइड वाले जो कर्ल्स है हम लेफ़्ट वाली साइड करते रहेंगे। मैंने थोड़ा स्किप कर दिया कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। एक और सेक्शन, लार्ज सेक्शन, इसको भी सेम वे में कर्ल्स करना है। सेम वे में हम कर्ल्स करेंगे। वो पार्ट भी थोड़ा स्किप कर दिया मैंने। तो दोबारा से हम सेक्शन लेंगे। ऊपर से 2 इंच का हम सेक्शन ले रहे हैं। हर उसमें 2 इंच की हम स्लाइस ले रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं नीचे की साइड में कर्ल्स करने के लिए। ज़्यादा मोटा सेक्शन ले लेना। आपको टोंग का जो साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन लेना है। तो 2 इंच का मैं सेक्शन ले रहा हूँ। अगर आपकी इससे थोड़ी बड़ी टोंग है तो आप थोड़ा सा और बड़ा ले सकते हो सेक्शन, पर इतना आपको लेना ही लेना है। 2 इंच का सेक्शन आपको लेना है इस हेयर स्टाइल के अंदर में।
तो पहले सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे, बैक कॉम करेंगे। इस सेक्शन को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। बैक कॉम किया, रूट एरिया में बैक कॉम किया और सेम वे में आपको कर्ल्स कर देना है। वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि कर्ल्स ही करने था उसके अंदर में, सेम वे में कर्ल्स करना है। और इस तरह से बॉब पिन्स लगानी है आपको क्रिस क्रॉस करके। अब हम यहाँ पर बॉब पिन इसलिए लगा रहे हैं कि हमें एक बेस बनाना है यहाँ पर, तो ये बेस डोनट जो है यहाँ पर स्टे करे। तो स्टे करने के लिए अब कुछ होना चाहिए नीचे कि पिन हमारी उस पर लॉक हो जाए। तो अब जो है मैं इस पर यू पिन्स लगा दूंगा साइड में, तो यू पिन और बॉब पिन फंस जाएगी आपस में। तो इससे जो मेरा बेस बहुत ज़्यादा टाइट एकदम अच्छे से लॉक हो जाएगा, फर्म्ड रहेगा मेरा फेस और हिलेगा भी नहीं। तो इस तरह से आपको बेस बनाना है आपको। तो हमारा बेस बन गया है। एक और आप 2 इंच का सेक्शन लोगे इस तरह से, बाकी के सेक्शन को आप सेपरेट करके क्लिप कर दोगे ऊपर की साइड। फिर आपको एक सेक्शन इस तरह से निकालना है डोनट के लिए। डोनट को सबसे पहले आप कवर करोगे। ये जो ब्लैक दिख रहा है ये दिखना नहीं चाहिए। तो जितना डोनट है उतना एरिया पे आप बैक कॉम करोगे। स्ट्रॉन्ग बैक कॉम करना है एकदम इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपने बैक कॉम किया, इतने एरिया पे बैक कॉम किया। ऊपर का सरफेस जो है आपको नीट करना है अच्छे से। बैक कॉम नीट करेंगे, सरफेस को नीट करेंगे, स्प्रे करेंगे। नीट करने के बाद में आपको स्प्रे करना है, उसको फैला देना है इस तरह से। अब इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना है आपको और टोंग करना है। सेम वे में टोंग करेंगे, पर टोंग अब थोड़ा सा ऊपर से करेंगे। इस तरह से टोंग करेंगे, डायरेक्शनल टोंगिंग। सेम आउट कर्ल्स सेम वे में रैप करेंगे। इस सेक्शन को भी टोंग पे अच्छे से रैप करना है आपको, अच्छे से हीट देनी है, आउट कर्ल्स करना है। इसमें भी चेक करेंगे हीट फिंगर से। देन फिर हम आ जाएंगे लेफ़्ट वाले सेक्शन पे। लेफ़्ट वाला सेक्शन को राइट साइड में टोंग करना है सेम वे में जैसे हमने नीचे किया था। इस तरह से रैप करेंगे, अच्छे से हैंड्स को अंदर करना है टोंग के और आउट कर्ल्स करना है इस तरह से। सबसे पहले हमने इसमें मिड से स्टार्ट किया है, उसके बाद में हम जो है राइट साइड जाएंगे। तो राइट साइड वाले सेक्शन में पहले बैक कॉम कर लेंगे और जो है हमारा जो वॉल्यूम है जो हमने डोनट लगाया उसके इक्वल करना है बैक कॉम करके। तो अच्छे से टाइट बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है बैक कॉम पे। ऊपर से नीट किया आपने, साइड से नीट करना है, अच्छे से नीट किया सेक्शन को, कॉम करना है और डायरेक्शनल टोंगिंग करनी है इस तरह से सेम वे में। आउट कर्ल्स के साथ में जो कर्ल्स आपका लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में जाता हुआ होना चाहिए। इस तरह से आप हैंड्स को अंदर करोगे, पूरे ऊपर तक जाओगे, हीट दोगे सेक्शन को अच्छे से और निकाल दोगे। तो इस सेक्शन को आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। छोटे छोटे सेक्शन में करने से बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आता है, फ्लफ़ी लगते हैं बाल। स्ट्रेच करना है आपको हेयर को और स्प्रे कर देना साथ के साथ ही कि वो सेक्शन वैसे के वैसे शेप में लॉक हो जाए। स्प्रे किया, देन फिर सेट कर देना है। फिर हम आ जाएंगे लेफ़्ट वाली साइड आ जाएंगे, सॉरी। तो कॉम किया अच्छे से और रूट एरिया पे बैक कॉम करनी है आपको। मर्ज करना है आपको, डोनट वाली साइड को मर्ज करना है, स्प्रे करना है, कॉम करना है, सरफेस को स्मूथ करना है अच्छे से। सरफेस को स्मूथ किया, उसके बाद में आपको टोंग करना है। तो टोंग करेंगे, डायरेक्शनल टोंगिंग करेंगे सेम। और जो है लेफ़्ट वाला सेक्शन राइट की साइड जाता हुआ होना चाहिए आपका। तो रैप करना है अच्छे से। तो इस तरह से टोंग करने से जो है आपका टाइट कर्ल्स आता है और जो है छोटे छोटे स्टैंड में टोंग करने से जो है आपका वॉल्यूम अच्छा आता है कम बालों में भी। तो सेम वे में हम स्ट्रेच करेंगे इसको भी, स्ट्रेच एंड देन स्प्रे। सारे हेयर पे साथ के साथ आपको स्प्रे करना है ताकि जो आपका जो है वॉल्यूम मेंटेन रहे, जो आपने स्ट्रेच करके लुक बनाया है वो मेंटेन रहे। तो अब आपको जो है इस वाले सेक्शन में से एक पतला सा स्टैंड लेना है, इस तरह से एक सेक्शन लेना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे इस बारी हम। तो इस सेक्शन मैंने इसलिए लिया है कि जो 2 साइड पे मेरा गैप आ रहा है, अभी आप देखना कि आपको पता चलेगा। जहाँ पर मैं ये सेक्शन को रखूँगा ना, ये सेक्शन मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ आपको एक गैप दिख रहा है, वहाँ पर मैं इसको कर्ल्स करके छोड़ दूंगा ताकि मेरा इक्वल कर्ल्स लगे, इक्वल वॉल्यूम लगे, कहीं भी लाइन या डिस्कनेक्ट ना हो कर्ल। तो उस साइड पे भी एक लाइन्स है, तो वहाँ भी एक मैं कर्ल्स कर रहा हूँ और एक इस साइड पे जहाँ पे मैंने सेक्शन रख रखा है, तो इस साइड पे भी जो है डिस्कनेक्ट लग रहा है, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा, मैं कर्ल्स कर दूंगा। तो यहाँ पर एक कर्ल्स डाल देना है। अगर आपको कहीं और भी लगता है तो आप एक सेक्शन और ऐड ऑन करके वहाँ पर कर्ल्स छोड़ सकते हो कि ये एक इक्वल कर्ल लगे, डिस्कनेक्ट ना लगे कर्ल्स, कहीं से भी लाइन ना है कर्ल्स के अंदर। तो सेम वे में हम कर्ल्स कर देंगे और यहाँ से छोड़ देना है। तो सब कर्ल्स को स्ट्रेच करना है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेच करना है। कर्ल्स करने के बाद स्ट्रेच करना है।
और स्प्रे भी करना है साथ के साथ। तो जब भी आपका इस तरह से वॉल्यूम आएगा और इस तरह का लुक आएगा आपका। तो हो गया आपका ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, साइड से आपको सेक्शन लेना है। आपको एक पोनीटेल के लिए सेक्शन लेना है। पोनीटेल के लिए भी आप आगे से भी ऐड ऑन करोगे इस तरह से, और जिगजैग सेक्शन आपको ऐड ऑन करना है। इस तरह से आपने ऊपर रख दिया, पहले सेक्शन को डिवाइड कर लिया अच्छे से। इस तरह से जिगजैग सेक्शन होना चाहिए। ये सेक्शन को भी आपको ऊपर लेके जाके रख देना है, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द हेयर बचा था उसको भी आप साथ में पकड़ लोगे उस सेक्शन के साथ में। सबको एक साथ मर्ज करके आपको एक टॉप पे पोनीटेल बनानी है। बहुत ज़्यादा टॉप नहीं, टॉप पे बनानी है, पर जो है हाई पोनीटेल से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। सब सेक्शन को आप एक बार ही अच्छे से कॉम कर लोगे, कॉम थ्रू करना है। फिर आपको स्प्रे करना है, अच्छे से स्प्रे किया। कोई भी जो ब्रेकेज हेयर है वो स्प्रे से कॉम थ्रू करके नीट एंड क्लीन आपको एक पोनीटेल बनानी है। तो अच्छे से जो है कॉम थ्रू कर ले हेयर को। कॉम किया, कॉम करना है, अच्छे से कॉम करना है आपको हेयर को, स्प्रे करना है, और जो है टॉप में आपको पोनीटेल बना देनी है। पोनीटेल जो है आपको बंजी की हेल्प से बनानी है। बंजी की हेल्प से बहुत ही ईजिली पोनीटेल बन जाएगी आपकी, इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ। तो राउंड राउंड करना है बंजी को इस तरह से, तो देन सीधा अंदर चली जाएगी ये। तो हमारी पोनीटेल बन गई है टॉप पे। देन आपको क्या करना है, आपको एक बेस लगाना है जैसे हमने नीचे लगाया था, कि जो है वो कर्ल्स और जो ये पोनीटेल के बाल है मर्जिंग लगे, मर्जिंग पोनीटेल का लुक लगे। तो इसलिए एक और बेस को हम ऐड करेंगे। तो बेस के लिए ऐड ऑन करने के लिए, लॉक करने के लिए एक सपोर्ट बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था बॉब पिन के लिए। बॉब पिन से एक सपोर्ट बनाएंगे, बॉब पिन लगाएंगे। दैन फिर उसके बाद हम बेस लगा के यू पिन से और बॉब पिन को आपस में फंसा देंगे, ताकि जो हमारा जो है बेस बहुत अच्छे से टाइटली लॉक हो जाए। तो इस तरह से हम बेस को लॉक करेंगे। आप बिल्कुल सीधा सीधा ही बॉब पिन या यू पिन से लॉक ना करें। इस तरह से पहले आप बेस बनाएं बॉब पिन का, उसके बाद में आप लॉक करें यू पिन से। तो बहुत ही ज़्यादा टाइट आपका लॉक होगा, जो है बेस है हिलेगा भी नहीं। तो साइड कॉर्नर में सिर्फ आप पिन लगाओगे। जब आप यू पिन लगाओगे तो जो है आपकी यू पिन है जो है बॉब पिन में फंस जाएगी। तो जो आपका बेस है बहुत ज़्यादा टाइट और फर्म और स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि है हिलेगा भी नहीं। साइड कॉर्नर पे चारों साइड को आपको अच्छे से यू पिन से लॉक कर देना है इस तरह से। फिर आपको पोनीटेल में से एक सेक्शन लेना है, एक स्टैंड लेना है। कॉम करेंगे आप इसको अच्छे से। इतने एरिया पे आप अच्छे से बैक कॉम करेंगे ताकि जो भी आपका बेस का कलर है वो जो इस हेयर पे भी आप वर्क करें उस हेयर का बेस बन जाए। आप उससे आप ढक देंगे लाइक नेट की तरह। आप नेट थोड़ा सा बना लेंगे, सरफेस को स्मूथ कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ नीचे की साइड में आप बैक कॉम करना है। बैक कॉम आपको ऊपर नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपको ढकने के लिए नीचे नीचे बैक कॉम करना है और इस तरह से स्प्रेड कर देना है ताकि ये जो हमारा बेस है दिखे ना। तो आप छोटे छोटे सेक्शन इसमें से डिवाइड करोगे और टॉन्ग करना है आपको। 2 सेक्शन में डिवाइड किया। एक सेक्शन को मैं जो है राइट वाले सेक्शन को लेफ़्ट साइड टॉन्ग करूँगा और जो है लेफ़्ट वाला सेक्शन मैं राइट साइड टॉन्ग करूँगा। ये लेफ़्ट वाला सेक्शन है मेरा। इसमें से भी मैं एक और डिवाइड कर लेता हूँ। अब जो ये बीच का सेक्शन है इसको आप कहीं भी डिवाइड टॉन्ग कर सकते हो, राइट भी या लेफ़्ट भी। तो इसको मैं जो है राइट टॉन्ग कर रहा हूँ। पर जो आपको ध्यान रखना है, जो कॉर्नर्स के सेक्शन होते हैं उसको अगर जो है राइट कॉर्नर का सेक्शन है तो लेफ़्ट जाता हुआ रहेगा, अगर लेफ़्ट कॉर्नर का सेक्शन है तो राइट जाता रहेगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। तो जो है लेफ़्ट वाला सेक्शन है इसको मैं राइट जाता हुआ कर दूँगा इस तरह से। तो ये भी टॉन्ग हो गया। एक और सेक्शन निकाल लिया था मैंने इसमें से, तो इसको भी आप राइट जाता हुआ टॉन्ग कर दोगे। तो टोटली मैंने 4 सेक्शन निकाले थे। तो 4 सेक्शन, 2 सेक्शन मैंने लेफ़्ट जाते हुए किए जो कि राइट सेक्शन थे, और जो लेफ़्ट सेक्शन थे वो मैंने राइट जाते हुए किए। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। तो ये मेरे टॉन्ग जो है हो गए हैं। स्ट्रेच करेंगे थोड़ा थोड़ा। स्ट्रेच करके आपको स्प्रे करना है, अच्छे से स्प्रे करेंगे। थोड़ा थोड़ा और स्ट्रेच किया कि हमें हमारे जो है ऊपर से और नीचे से वॉल्यूम इक्वल लगे। स्ट्रेच सारे सेक्शन को आप स्ट्रेच करके वॉल्यूम ऐड करोगे और ज़्यादा बिगर कर्ल्स बनाओगे, बिग हो जाएगा। इससे स्ट्रेच करने से जो कर्ल्स है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अब आप और सेक्शन ऐड ऑन करोगे। तो एक सेक्शन में इस तरह से ऐड ऑन करूँगा
और मैं जो है यहाँ पर डोनट का जो पीस है ये दिख रहा है, यहाँ दिखे ना, तो यहाँ इसको कवर करने के लिए मैं एक सेक्शन निकाला मैंने। बैक कॉम करूँगा रूट एरिया में, अच्छे से रूट एरिया में बैक कॉम करना है, और यहाँ पर आपको कर्ल्स करना है ताकि जो आपका ये जो है बेस है वो दिखे ना। बेस आपका कभी भी नहीं दिखना चाहिए, बेस को आपको कवर करना है। स्प्रे करेंगे, कॉम करेंगे अच्छे से। तो दो या तीन जितना भी आपका पीस है, आपने जिस तरह से पीस लिया है उसको आप देख ले, एनालाइज कर लें कि वो मोटा है तो ज़्यादा सेक्शन डिवाइड कर ले, अगर कम है मीडियम है तो 2 या 3 सेक्शन में आपका काम हो जाएगा। तो आप पहले एक साथ ही टोंग कर लें उस पूरे सेक्शन को, उसके बाद में अगर 2 में डिवाइड करना है तो 2 में कर सकते हो, अगर आपको 3 में करना है तो 3 में कर सकते हो। आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन चलोगे, आपका सेक्शन जो है कितना थिक है कितना मीडियम है, तो इस तरह से आपको एनालाइज करके फिर आपको डिवाइड करना है। तो ये सेक्शन मेरा ज़्यादा थिक नहीं है, मीडियम सेक्शन है, तो इसको मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर लूँगा इस तरह से। देन भी थोड़ा थोड़ा पुल करूँगा, स्ट्रेच करूँगा, देन स्प्रे कर देना है इस पर। इस वाले सेक्शन पे भी स्ट्रेच करा मैंने थोड़ा थोड़ा और स्प्रे कर दिया। हर कर्ल्स पे, हर स्ट्रेच किए हुए पार्ट पे आपको स्प्रे करना है ताकि वो अच्छे से लॉक रहे, होल्ड रहे। एक और सेक्शन में लूँगा। अब मैं जो है लेफ़्ट साइड पे वर्क कर रहा हूँ, राइट साइड वाला मैंने कवर कर दिया। अब लेफ्ट साइड वाला जो मेरा पीस है डोनट का वो दिख रहा है, वहाँ पर भी मैंने एक और सेक्शन ऐड ऑन किया और मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करूँगा। इस तरह से कॉम किया मैंने, इसको भी मैं एक ही साथ लेके टोंग कर दूंगा इस तरह से। और जो है ये मेरा लेफ़्ट वाला सेक्शन है तो राइट साइड जाता हुआ टोंग रहेगा मेरा और आउट कर्ल्स रहेगा। अब मैं जो है सेक्शन जो रूट है जहाँ हमने पोनी बनाई है वो हमारा रूट है। रूट से मैं 5 इंच या 4 इंच छोड़ के टोंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर चढ़ा के आपको टोंग नहीं करना है। 4 से 6 इंच तक आप छोड़ सकते हो सेक्शन को, उसके बाद से आपका जो है कर्ल्स स्टार्ट होना चाहिए। तो वापस से मैंने निकाल दिया है। आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो 2 सेक्शन में, 2 सेक्शन में आपको डिवाइड करना है इसको। और इसको भी आप स्ट्रेच करोगे और बिगर कर्ल्स बनाओगे, स्ट्रेच करके वॉल्यूम ऐड करोगे कर्ल्स में। स्ट्रेच करना है, साथ के साथ आपको स्प्रे करना है होल्डिंग के लिए। अब मैं एक और सेक्शन लूँगा पोनीटेल में, छोटे छोटे सेक्शन लेने ताकि जो है आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम आए कम हेयर के अंदर भी। इस सेक्शन में भी आपको बैक कॉम करना है, रूट एरिया में एंड स्प्रे करना है। कॉम करेंगे सेक्शन को और जहाँ पर मेरा स्पेस खाली है, ब्लैक ब्लैक डोनट दिख रहा है, उस पर आप टोंग करके सेक्शन को डाल दोगे ताकि वो दिखे ना। तो डायरेक्शनल टोंग करना है, हम लेफ़्ट वाली साइड कर रहे हैं तो राइट जाता हुआ रहेगा आपका सेक्शन जो है। आउट कर्ल्स करना है, सेम वे में टोंग को निकाल देना है। तो ये हमारा हाइड हो गया जो डोनट हमारा यहाँ से दिख रहा था। स्प्रे कर देंगे स्ट्रेच करके, देन फिर एक और सेक्शन लेंगे, सेम छोटे छोटे पीस में सेक्शन लेने हैं। रूट एरिया में बैक कॉम करना। आपकी बारी मैंने बहुत ही स्लाइटली बैक कॉम किया है क्योंकि अब सरफेस आ चुका है हमारा, स्मूथनिंग स्मूथ रखना है हमें ऊपर से टेक्सचर को, तो इसलिए आपको बहुत कम बैक कॉम करना है और सेम वे में आपको टोंग करना है। आउट कर्ल्स छोटे छोटे सेक्शन डिवाइड करके इस तरह से अच्छे से रैप करना है आपको। देन निकाल देना है। इस वाले सेक्शन में भी हम बिल्कुल थोड़ा सा बैक कॉम करेंगे क्योंकि अब हमारा सरफेस आ गया है, स्मूथ रखना है हमें सरफेस को। इस तरह से सेक्शन को आपको स्प्रेड करना है। देन आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, सब सेक्शन डिवाइड करना है, कॉम करना है आपको अच्छे से। स्प्रे करेंगे आप, नीट करेंगे सरफेस को, स्मूथ किया, कॉम किया, इसको टोंग करेंगे, सेम वे में टोंग करना है। तो इस तरह से आप टोंग करोगे, निकाल देंगे। छोटे छोटे सेक्शन में, सब सेक्शन में डिवाइड करेंगे। स्प्रे किया और सेट कर दिया। तो जो डोनट का आपका पीस है, डोनट का जो कलर है वो आपका बिल्कुल भी विजिबल नहीं होना चाहिए कहीं भी साइड से। अगर वहाँ पे विजिबल होता है तो वहाँ की साइड आप सेक्शन एक लेके कर्ल्स करके आप डाल के हाइड कर सकते हो। आप कॉम करेंगे अच्छे से, देन टोंग करेंगे, आउट कर्ल्स, डायरेक्शनल टोंगिंग। तो सेम वे में आपको कर्ल्स करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर सेक्शनों में सेम वे में कर्ल्स करना है। और स्ट्रेच करना है, आपको भूलना नहीं है, स्ट्रेच ज़रूर करना है। फिर हम आ जाएंगे फ्रंट की साइड। फ्रंट पे आपको हाफ ऑफ द आईब्रो से आपको सेक्शन लेना है। इस तरह से आपको फ्रंट क्रिएट करना है। कॉम किया मैंने सेक्शन को। देन आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, जो हमने बॉक्स एरिया लिया था उसको रूट एरिया में बैक कॉम किया, स्प्रे करना है और पीछे डाल देना है। तो स्प्रे हम बैक कॉम कर रहे हैं, ओवर डायरेक्ट करके कर रहे हैं, आगे आके बैक कॉम करना है आपको।
ताकि इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ जाए और जो बैक कॉम है रूट एरिया में रहे सिर्फ। तो इस पूरे सेक्शन को आपको हैंड से कॉम करना है, अच्छे से नीट करना है, सरफेस को स्मूथ करोगे आप अच्छे से। एक यू पिन लगाओगे इस तरह, जिस तरह से मैंने लगाई है, स्मूथ होना चाहिए आपका सरफेस। तो उसके बाद आपको स्ट्रेच करना है हेयर, इस तरह से पुलिंग करनी है और लाइंस क्रिएट करनी है। हल्का हल्का पहले आपको रूट एरिया पे वर्क करना है। हल्का हल्का लाइन जब विजिबल हो जाएगी आप स्प्रे से उसको शार्प करोगे, नीट करोगे। कोई भी फ्लाई हेयर, फ्रीजी हेयर आ रहा है तो उसको स्मूथ करोगे, सेटल करना है, उसको बिठाना है और हल्का हल्का पुलिंग करनी है, लाइंस क्रिएट करनी है। शार्प लाइन बनानी है, मोटी लाइन नहीं बनानी है आपको। पीछे से हैंड से आप कॉम कर दोगे उसको, इस तरह से आपको दबाना है हैंड से और फिर दोबारा से हल्का हल्का आप उसी लाइन जो आप उठाई है उसी को ऊपर ऊपर थोड़ा सा उठा लोगे। फिर आपको दोनों साइड यू पिन लगानी है। एक यू पिन मैंने इस तरह से लगाई, दूसरी यू पिन उस तरह से, इस तरह से मैं लगाऊंगा। ऐसे 2 यू पिन लगा देंगे ताकि ये सेक्शन हिले ना, कहीं भी ना जाए। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है उठाना है, कहीं से बैठा हुआ लग रहा है, तो आप उठा लोगे लाइंस को और नीट करोगे। अच्छे से नीट करना है आपको सेक्शन को, जहाँ से भी लगता है कि फ्राई फ्रीज है। उसके बाद आपको एक रबड़ में 2 बॉब पिन डालनी है इस तरह से और इसको लॉक करना है। मैं बॉब पिन से लॉक नहीं करूँगा और इसी तरह से एक बंजी से लॉक करूँगा, तो पिन्स की जो दिखेगी वो दिखेगी नहीं। फिर रबड़ से लॉक करने से ईजिली लॉक हो जाता है। तो इस तरह से आप लॉक कर सकते हो रबड़ से ईजिली। नीट करेंगे, जो एरिया पीछे से थोड़ा सा दबता है रबड़ की वजह से तो उसे वहाँ से स्ट्रेच कर लेगी। और जो बाकी सारा सेक्शन है पीछे डाल देना है, इसको हम बाद में कर्ल्स करेंगे। फेस फ्रेमिंग के लिए एक इस तरह से स्टैंड निकालनी है, एक और स्टैंड निकालेंगे, कॉम किया, एक और निकालना है आपको स्टैंड को, कॉम करना है और ऊपर लेके जाना है लाइंस बनाते हुए। स्प्रेड करेंगे इसको पीछे की साइड में इस तरह से और इसमें भी स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले सेक्शन को ऊपर होल्ड कर देंगे, इस तरह से मैंने होल्ड किया, फिर उस पर स्ट्रेच किया। मैं यू पिन लगाऊंगा और हल्की हल्की सॉफ्ट लाइंस बनाऊंगा। साइड में आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं करना, बस लाइंस बनानी है ताकि वो एक मर्जिंग लुक लगे। तो हल्की हल्की लाइन को शार्प करना है, यू पिन लगानी है स्टे करने के लिए ताकि लाइन स्टे करे, बाद में यू पिन हट जाएंगी। तो थोड़ा सा ईयर से, कान के ऊपर से नहीं रखना, कान के आपको नीचे से रखना है हेयर को और उसको नीट करना है, नीटनेस बना के रखनी है आपको इस तरह से। और जो लाइन्स है आपकी सीधी नहीं जा रही है, आप देखोगे तो लाइन्स आपकी ऊपर जा रही है, सी टाइप की लाइन्स बनानी है आपको, तो थोड़ी कर्व में जा रही है। इसको भी हम लॉक करेंगे सेम वे में बंजी से। एक रबड़ की बंजी ली, दोनों साइड यू बॉब पिन डाली, सॉरी एक साइड इस साइड, इस पर मैं हाथ लगा के रखूँगा। ये जो यू पिन थी इसको हटाना है, बॉब पिन पे पहले वाली पे हाथ लगा के रखना है, नहीं तो निकल जाएगी ये। और दूसरी साइड से आपको फिक्स जब तक नहीं कर लेते तो पहले वाली साइड से आपको हाथ नहीं हटाना है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगा। दैन दूसरी साइड से भी हम एक फेस फ्रेमिंग के लिए स्टैंड निकाल लेंगे इस तरह से, एक और निकालेंगे सेम वे में निकालना है। इसको भी आपको कॉम करना है, कॉम किया, इसको भी ऊपर लेके जाओगे, सेक्शन को ऊपर लेके जाना है इस तरह से और पीछे की साइड स्प्रेड कर देना है। दैन आपको एक यू पिन से स्टे कराना है, टेम्परेरी होल्ड। उसके बाद में आप लाइंस बनाओगे, इस पर भी शार्प करोगे, इसको अच्छे से नीट करोगे। टेल कॉम के टेल से आपको नीट करना है, स्प्रे किया एंड हैंड से कॉम, शार्प लाइन बनानी है आपको अच्छे से, बिल्कुल नीटनेस के साथ में अच्छे से टेल कॉम के टेल से नीट करना है। कोई भी फ्लाई फ्रीज या यार आ रहा है उसको टेल कॉम के टेल से या हैंड से आप नीट करोगे। नीटनेस बना के रखनी है लाइंस के अंदर में, इस तरह से आपको करना है। यू पिन लगाएंगे, यू पिन से लाइन को और सेपरेशन देंगे। इस तरह से आपको यू पिन लगानी है सेम वे में जैसे मैं लगा रहा हूँ, ऊपर तक आप लगाओगे ताकि ये जो सेक्शन है वो नीचे भी ना आए, इसी शेप में रहे। और जब आप स्प्रे कर दोगे और फिर यू पिन हटाओगे तो ये इसी शेप में लॉक हो जाएगा। अच्छे से स्प्रे करेंगे सेक्शन पे, ऊपर भी एक यू पिन लगाएंगे सेम वे में, ऐसे दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं हम। इसको एक यू पिन लगा के मर्ज किया, देन नीट स्प्रे किया, स्प्रे करना है अच्छे से। और सेम वे में आपको जो है एक बंजी के साथ में लॉक कर देना। तो तीनों सेक्शन को मैंने बंजी से ही लॉक किया, कोई भी बॉब पिन नहीं लगाई है, तो बंजी से ही लॉक करना है। इस तरह से एक रबड़ की बंजी बनानी है, दोनों साइड बॉब पिन लगानी है। तो इस तरह से आपका सेक्शन बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगा।
तो अच्छे से आप इसको बॉब पिन को लगाओगे, आप देख लोगे, चेक कर लेना आपके जो बॉब पिन है दोनों साइड से निकल तो नहीं रही। एक साइड से मैंने डाला, अब मैं दूसरी साइड से इसको इंसर्ट करूँगा। अच्छे से इस जगह पे ऐसे करके इंसर्ट करना है कि बॉब पिन आपकी निकल ना जाए, आपको अच्छे से लगानी है इसको भी। तो ये मेरी लग गई है अच्छे से। इसको जो है जो भी मेरे हेयर इधर उधर हो रहे हैं मैं इसको ठीक कर दूँगा, सेट करना है हेयर को अच्छे से। फिर आपको जो है पीछे के जो हेयर रह गए हैं उनको सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके टोंग करना है। सेम वे में टोंग करोगे आप, इस तरह से आपको टोंग करना है। से सारे सेक्शन को सेम तरह से टोंग, जो भी सेक्शन थे मेरे आगे वाले सेक्शन थे वो मेरे सारे पीछे चले गए। अब जो पीछे वाले सेक्शन बचे उन पे टोंग नहीं हुआ तो उसको टोंग करना है। तो सेम वे में छोटे छोटे सब सेक्शन डिवाइड करके आप टोंग करोगे। एक साथ ही सब हेयर को टोंग ना करो, नहीं तो अच्छा लुक नहीं आएगा, मोटा सा कर्ल्स, अजीब सा वियर्ड सा कर्ल्स बन जाएगा। तो वैसे नहीं करना है आपको, छोटे छोटे सब सेक्शन में डिवाइड करके आपको टोंग करना है। तो इस तरह से आप टोंग करोगे, निकाल दिया वापस से। और बहुत ज़्यादा ऊपर से टोंग नहीं करना, कम से कम 7 से 8 इंच आपको छोड़ देना है हेयर। उसके बाद से जो है आपका टोंग कर्ल्स स्टार्ट होना चाहिए और कर्ल्स आपका आउट ही रहेगा। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इसको भी कॉम किया मैंने अच्छे से। स्प्रे करेंगे सेक्शन पे, सरफेस पे स्प्रे करना है क्योंकि हमें सरफेस नीट करना है, सरफेस हमारा स्मूथ रहना चाहिए, ऊपर से हमें टेक्सचर स्मूथ दिखना चाहिए। तो इसके बाद में आपको टोंग करना है। टोंग आपको जो है राइट वाला सेक्शन जो है लेफ़्ट की डायरेक्शन में टोंग करना है, सेम वे में जैसे हमने सारे किए थे। तो हो गया, हम इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे। तो जो भी अगर आपका थोड़ा सा आगे से दिख रहा है इस तरह से, तो आप इनविजिबल पिन लगाएंगे वहाँ पर कि आपके सेक्शन टिके रहें उसी जगह पे जिस पर आपने जैसे आपने टोंग किए हैं। होता है ना कभी कभार कि क्लाइंट इधर उधर चला या उठा बैठा, गले वले लगे तो हिल जाता है सेक्शन, तो इसलिए आप इनविजिबल पिन लगा के उसको थोड़ा थोड़ा फिक्स कर देंगे कि क्लाइंट अगर आपका थोड़ा डांस वगैरह भी करता है तो सेक्शन ऐसे कि ऐसे ही स्टे करे, सारे सेक्शन एक साइड में ना आ जाए। तो हल्की हल्की थोड़ी सी इनविजिबल पिन लगा देंगे। बाकी जो है स्प्रे से नीट करना है आपको, इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच करना है आपको हेयर ऊपर से, थोड़ी लाइंस बनानी है। पिन सारी रिमूव कर लेंगे जो भी है, और इनविजिबल पिन लगानी है। इस दूसरी वाली साइड भी आप इनविजिबल पिन लगाएंगे ताकि जो सेक्शन है आप अपनी जगह पे बना रहे, हिले ना ऊपर की साइड से। तो अच्छे से फिक्स कर देंगे इनविजिबल पिन से, अच्छे से आपको फिक्स करना है सेक्शन को ताकि ये अपनी प्लेस पे बना रहा है सेक्शन। देन आपको हल्का हल्का स्ट्रेच करना है पीछे से, इस तरह से आपको सेक्शन को थोड़ा स्ट्रेच करके टेक्सचर ऐड करना है। और इस स्ट्रेच किए हुए सेक्शन पे आप स्प्रे करोगे, नीट करोगे अच्छे से। ऐसे ही इस वाली साइड भी, लेफ़्ट साइड भी, और एक और सेक्शन पे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और नीट करेंगे सेक्शन को। स्प्रे किया और नीट, स्ट्रेच किया सेक्शन और स्प्रे करना है इस पर, नीट, बस। तो अब जहाँ से आपकी टॉप में रबड़ दिख रही है तो वहाँ पर आप कोई भी तरह की आप एक्सेसरी प्लेस कर सकते हो ताकि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगे और जो है रबड़ आपकी हाइड हो जाए। तो इस तरह से मैंने एक्सेसरी प्लेसमेंट कर दिया है पूरे पे। यहाँ पर आप क्राउन भी लगा सकते हो। तो हमारे सिर्फ फेस फ्रेमिंग के कर्ल्स रह गए हैं, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट लुक है दोस्तों। आई होप आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। उस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।